everyone. Good morning to all of you. Welcome in my class. We already started our chapter that is birds. ठीक है, birds के बारे में अपन ने बात की है. ठीक है, अभी अपन जानते हैं birds के बारे में. ठीक है, and we also known about beaks of birds. ठीक है, तो ये जो birds होते हैं इस टाइप से इनमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की इनकी beaks होती हैं. As you can see here. ठीक है, I already explained you that there are different types of beaks. ठीक है, and now and we already know about strong sharp and hooked beak. ठीक है, इस टाइप की जो बीक है उसके बारे में अपन पहले स्टडी कर चुके हैं. इसी टाइप से स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं. नाउ देखो इनके एग्जांपल्स भी अपन ने देखे थे. इनमें स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक क्यों होती है, क्योंकि इनको अपना जो इनका जो प्रे होता है, जो शिकार होता है, उसको इनको टीयर करना होता है. ठीक है, उसकी मतलब उसको चीरा लगाना होता है. तो इस टाइप से इनकी जो शार्प जो बीक होती है वो कैसी होती है, शार्प होती है. इसी टाइप से जो हॉर्नी बीक्स होती है वो कौन से एनिमल्स हो गए, इनको अपना जो भी फूड मतलब ग्रैंड्स वगैरह इनको क्रश करने के लिए इस टाइप के मतलब बीक की नीड होती है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कर्व्ड बीक्स. ठीक है, टू टाइप्स के बीक्स के बारे में अपन पहले ही स्टडी कर चुके हैं. अभी अपन स्टडी करेंगे कर्व्ड बीक्स. ठीक है, नेक्स्ट अपनी क्या हो गई, कर्व्ड बीक्स. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट इट. बर्ड्स लाइक पैरट हैव कर्व्ड बीक्स. ठीक है, जैसे पैरट है, एज यू कैन सी हियर बीक ऑफ पैरट. ठीक है, तो पैरट की जो बीक है वो कैसी बीक है, उसमें कवर्ड बीक है. ओके, इट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स. और ये जो बीक है इसकी ये कैसे हेल्प करती है, इसकी नट्स को क्रैक करने में हेल्प करती है. एंड हार्ड शीड्स, जो हार्ड शीड होते हैं उनको क्रैक करने में और नट्स को क्रैक करने में ये बीक क्या करती है, इनकी हेल्प करती है. अंडरस्टैंड. नाउ द कवर्ड बीक हेल्प्स इट टू ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट. ठीक है, अब अपने को पता है कि जो फ्रूट्स नहीं पकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे फ्रूट जो कच्चे होते हैं, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, तो उनको भी ये जो पैरट होता है ये क्या करता है, उनको काट लेता है आराम से और उनको आराम से खा जाता है. ठीक है, तो ये इस टाइप की जो बीक होती है इनको नीड होती है, क्योंकि ये बीक क्या करते हैं, देखो अपने को पता है नट्स, अगर अपन देखिए नट्स की बात करें तो नट्स अपन उसको क्रैक नहीं कर सकते, अपन उनको नहीं तोड़ सकते इजीली. इसी टाइप से जो शीट्स होते हैं उनको भी अपन क्रैक नहीं कर सकते. ठीक है, जो हार्ड शीट्स होते हैं, नॉर्मली शीट्स होते हैं उनको भी अपन तोड़ लेते हैं. ठीक, लेकिन जो हार्ड शीट्स होते हैं उनको अपन क्रैक नहीं कर सकते. और ये जो कर्व्ड बीक्स होती है ये क्या करती है, मतलब इनको हेल्प करती है इस टाइप की ये जो हार्ड शीट होती है इनको क्रैक करने में, और ये जो हार्ड नट्स होते हैं इनको क्रैक करने में इनकी हेल्प करती हैं. ठीक है, इसके अलावा ये इवन हार्ड जो भी मतलब हार्ड थिंग्स होती है जिनको नहीं तोड़ सकते उनको भी ये आराम से क्रैक कर सकते हैं. एंड अनराइप फ्रूट्स. ठीक है, और जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनको भी ये क्या कर सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं. सच इज मैंगोज, जैसे मैंगो है तो जो कच्चा मैंगो होता है अपन उसको नहीं काट सकते. ठीक है, अपन उसको नहीं तोड़ सकते, बट इनकी ये जो बीक है ये इनकी हेल्प करती है इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उनको क्रैक करने में. एप्पल्स एंड गवावास, जैसे एप्पल है, अगर कच्चा एप्पल है, ठीक है, तो वो अपन नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये इसको तोड़ सकते हैं. कैसे, क्योंकि इनकी ये कवर्ड बीक जो होती है वो इनकी हेल्प करती है. अंडरस्टैंड. नाउ और इसी टाइप से गवावा तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. ठीक है, गवावा तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब मैंगो से भी हार्ड होता है, तो उसको भी ये क्या करते हैं, आराम से क्रैक करके और उसको ईट कर लेते हैं, आराम से उसको खा सकते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पैरट्स ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू क्लाइंब ट्रीज. और जो पैरट है, अब आप देखो सोच सकते हैं कि अब जो पैरट है, अब उसकी ये जो बीक है वो क्या करती है, इसको क्लाइंब करने के लिए हेल्प करती है. आप सोच सकते हो कि अगर ये क्लाइंब करने के लिए हेल्प कर रही है, इट मीन्स पैरट क्या कर रहा है, इट मीन्स पैरट की पूरी बॉडी का जो मतलब वेट है वो क्या कौन मतलब कैरी कर रहा है, इसकी बीक कैरी कर रही है. ठीक है, और वो भी ऊपर की तरफ ले जाने में तो अपने को पता है ये ज़्यादा हैवी होता है. ठीक है, तो इसलिए इनको ये जो कवर्ड बीक होती है इनको नीड होती है. ठीक है, और ये इनकी अब आप देखो समझ सकते हो कि अगर ये अपनी बीक की हेल्प से क्या कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं प्लांट्स पे. ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होती है. अंडरस्टैंड. नाउ
आई होप यू अंडरस्टैंड द बीक ऑफ पैरट दैट इज कर्व्ड बीक, ठीक है। तो कर्व्ड बीक आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो नाउ हाउ, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। आउल्स टर्न देयर हेड्स ऑलमोस्ट 360 डिग्री। जो आउल होता है, देखो आप अगर मतलब बैक साइड देखने की कोशिश करो तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। आप ट्राई कर लेना अपने हाउसेस पे, अगर आप कोशिश करोगे कि जो आपकी जो नेक है वो टर्न नहीं करेगी, वो सिर्फ आप उससे 180 डिग्री पे, इट मीन्स आप अपने साइड्स में ही उसमें देख सकते हो, पूरा पीछे की तरफ आप उसमें नहीं देख सकते, ठीक है। बट जो आउल होता है वो क्या करता है, आउल होता है वो क्या करता है, अपने हेड को, ठीक है, इट मीन्स अपनी नेक को घुमा सकता है, अपने हेड को 360 डिग्री पे वो क्या करता है, मतलब कंप्लीट सर्किल कर सकते हैं, मतलब इतना पूरा घुमा सकते हैं। अपन किस टाइप से देखते हैं, या तो अपन इस तरफ देख सकते हैं या अपन इतना देख सकते हैं, अपन इतना ही देख सकते हैं। बट ये क्या करता है, अपनी नेक को इस टाइप से, आउल जो होता है वो पूरा अपनी नेक को ऐसे घुमा लेता है, ठीक है। बट दे कांट मूव देयर आईज, लेकिन उसकी आईज है वो मूव नहीं करती। अब देखो बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया। जैसे अपन क्या कर सकते हैं, अपनी आईज को मूव कर सकते हैं, अपन अपनी आईज को इस टाइप से ऊपर नीचे और चारों ओर अपन इनको मूव कर सकते हैं, ठीक है, किधर भी देख सकते हैं। बट ये क्या हो गया, इनकी जो आईज है वो तो मूव नहीं करती, लेकिन इनकी जो नेक है, इट मीन्स ये अपने हेड को पूरे को मूव कर सकते हैं। कितना मूव कर सकते हैं, 360 डिग्री ये मूव इसको कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड chisel shaped beak. Next type of beak we have is strong and chisel shaped beak, ठीक है। Birds like hoopie and woodpecker have beaks shaped much like chisel, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स कौन कौन से, जैसे हुपी हो गया एंड वुड पेकर, ठीक है। एज यू कैन सी हियर दिस इज हुपी, बीक ऑफ हुपी। ये आपने देखा होगा, ये क्या करता है, अपनी बीक से क्या करता है, जो प्लांट होता है उसमें छेद कर लेता है, ठीक है। प्लांट्स को भी ये तोड़ सकता है, प्लांट की जो ब्रांचेज होती है उसको आराम से तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस हुपी की बीक हो गई। ये बीक क्या करती है, इसकी हेल्प करती है प्लांट्स को ब्रेक करने में। उसकी जो मतलब स्टीम होती है, जो ब्रांच होती है, उसमें ये आराम से छेद कर लेता है, ठीक है। इसी टाइप से जो वुड पिकर होता है, उसकी जो बीक होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और उसकी शेप कैसी होती है, चिजल शेप्ड होती है। ओके, एज यू कैन सी हियर, चिजल का मीन क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा छेनी, ठीक है। ये अपना एक इम्प्लीमेंट है छेनी, जो जो अपनी जो ब्रिक्स वगैरह होती है उनको तोड़ने में ये हेल्प करता है, ठीक है। चीजल को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, छेनी, जिसका नाम आपने भी सुना हुआ होगा या फिर आपने अपने हाउसेस पे देखा होगा। और इसका यूज़ किस में करते हैं, जो अपनी ब्रिक्स वगैरह होती है उनको तोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है, अगर चीजल है उससे ब्रिक्स वगैरह तोड़ सकते हैं, तो उसी की शेप जैसी शेप इनकी होती है, ठीक है। और वैसे ये स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये क्या कर सकते हैं, आराम से अपनी इस बीक से जो प्लांट की जो ट्रंक होती है उसमें ये छेद कर सकते हैं, ठीक है। हैव बीक्स शेप्ड मच लाइक चीजल, ठीक है। तो इनकी जो बीक होती है उनकी शेप कैसी होती है, जैसे चीजल की शेप होती है। अंडरस्टैंड। और इसके एग्जाम्पल हो गए वुड पिकर एंड हॉपी, हुपी, ठीक है। नेक्स्ट, दे यूज दैम टू कट हॉल्स इन ट्रीज, ठीक है। और इसीलिए अब देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए ये क्या कर लेते हैं, मतलब इससे जो ट्री होता है उसको कट करके उसमें हॉल्स बना लेते हैं फॉर देयर नेस्ट, ठीक है। अपने नेस्ट के लिए उसमें क्या करते हैं, होल्स बना लेते हैं। एंड टू डिग आउट वुड बोरिंग इंसेक्ट फॉर फूड, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मतलब उसमें से ये डिग आउट कर लेते हैं वुड बोरिंग इंसेक्ट, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब वुड होती है, जिसमें आपने देखा होगा कई बार, मतलब ऐसी वुड होती है अपने पास में जिसमें क्या होता है कि मतलब ये बाहर से तो अपने को सही, मतलब ऐसे लगता है एकदम हेल्दी है, लेकिन ये बीक्स मतलब ये जो वुड होती है वो क्या करती है, अंदर से खराब हो जाती है। अब अंदर से खराब हो गई, अंदर से खराब कैसे हुई, क्योंकि उनमें अंदर क्या है, इंसेक्ट है जो उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप के इंसेक्ट को अगर इनको ईट करना होता है, तो इस टाइप के इंसेक्ट को ईट करने के लिए क्या कर लेते हैं, ये इस टाइप की जो वुड होती है उसको भी ये आराम से डिग आउट कर सकते हैं, उसको भी आराम से ये खोद लेते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ओके, देन अबाउट दिस टाइप ऑफ बीक, ठीक है। ब्रॉड का मीन तो आप समझते हैं, मतलब जिसकी क्या हो, मतलब जिसका स्पेस ज़्यादा हो, लाइक एज यू कैन सी हियर, ठीक है। इसमें क्या है, ये ब्रेड है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें इतनी
इसकी जो मतलब इसका जो एरिया वो इतना नहीं है, लेकिन ये क्या है, ब्रॉड है यहाँ से। तो ये जो ब्रॉड है, और इनकी जो लेंथ होती है वो इतनी नहीं होती, इनकी लेंथ होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये बीक होती है, ठीक है। इन बीक्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है, कुछ इस टाइप से होती है। अब यहाँ से तो ये क्या हो गई, ब्रॉड हो गई, और लेकिन इनकी ये जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इतनी शॉर्ट होती है। अंडरस्टैंड नाउ about broad and short beaks we will discuss in our next video. So thank you.